अगर आप अपने शरीर को लोहे सा मजबूत बनाना चाहते हैं, चाहे लीवर की मजबूती की बात हो, किडनी को मजबूत करना हो, आंतों को मजबूती देनी हो, जोड़ों के दर्द से बचना हो, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या से बचना हो, शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, तो आज के इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये आपको एक निरोगी काया देगा और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को काफी गुना मजबूत बना देता है, जिससे छोटी मोटी समस्याएं आपको नहीं होती हैं। इस नुस्खे को जानने के लिए आज की ये जो हमारी वीडियो है इसे ध्यान से जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिले। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने पेट की मजबूती कर सकते हैं, अपने शरीर की मजबूती कर सकते हैं। इसके लिए जो नुस्खा मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, या तो ये आपको बहुत आसानी से अपने घर पर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगी। बहुत आसानी से आप इन्हें लेकर इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। पर आपको बता दूं कि अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, कौन सा इंग्रेडिएंट लेना है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है वाई विटंग पाउडर। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। वाई पाउडर जो होता है ये आपके कफ को निकालने का काम करता है। वैसे तो ये वात पित्त और कफ तीनों पे काम करता है, लेकिन स्पेशली कफ के लिए बहुत अच्छा है। दमा, अस्थमा, साइनस की समस्या अगर आपको है, या फिर फेफड़ों में जमा कफ से परेशान है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है, या फिर हड्डियों के बुखार की समस्या है, तो ऐसे में ये पाउडर आपको बेहद लाभ देता है, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका इस्तेमाल भी आपको ज़रूर करना चाहिए। कितनी मात्रा में लेना है वो बाद में बताऊँगी, पहले एक एक करके इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो जो दूसरी चीज़ है वो है सौंठ पाउडर। आपने यहाँ पर लेना है। सौंठ पाउडर जो होता है ये आपके वात के रोग को कम करने में मदद करता है, और साथ में इनडाइजेशन की दिक्कत अगर आपको है, यानी कि खाना नहीं पचता है, अपच की समस्या है, तो ऐसे में भी सौंठ पाउडर आपको बेहद लाभ देता है। ये आपके वात को तो कम करेगा ही, साथ में डाइजेशन को भी बढ़ाएगा और आपके कफ को भी कम करने में आपको मदद करता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आपको मांसपेशियों के दर्द, शरीर की सूजन की समस्या में आपको काफ़ी आराम देता है। और अगर सर्दी खांसी या जुकाम की समस्या से परेशान रहते हैं तो ऐसे में तो शहद के साथ भी अगर आप सौंठ पाउडर ले लेते हैं तो ये आपकी समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो यहाँ पर आप दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है सौंठ पाउडर। तीसरी जो चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है पीपली। ये आपकी हड्डियों के बुखार के लिए, पुराने कफ के लिए, इनडाइजेशन की दिक्कत के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर बहुत लंबे समय से लीवर की सूजन की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी पीपली आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। शरीर की सूजन और दर्द में भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है हरड़। हरड़ जो होती है ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है और इनडाइजेशन की समस्या को दूर करने में मदद करती है। अगर आपको खाना नहीं पचता है, पेट फूलता है, या खाना पेट में पचने की बजाय सड़ता है, तो ऐसी समस्या में आपको हरड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 90% जो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं वो हमारे इनडाइजेशन की वजह से ही आती हैं। यानी कि ख़राब तरीके से पाचन क्रिया का होना ये हमारे शरीर में 90% बीमारियों का कारण होता है। चाहे आपको जोड़ों का दर्द ही क्यों ना हो, उसकी शुरुआत जो होती है वो आपके पेट से ही होती है। तो इसलिए पेट को मजबूत रखने के लिए हरड़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगली जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है आंवला। आंवला यहाँ पर सूखा लेना है, हरड़ का भी पाउडर लेना है, या फिर आप चाहें तो इन सारी औषधियों को सूखे फॉर्म में ला करके पीस कूट कर अपने घर पर पाउडर बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। हालांकि सारी चीज़ों का पाउडर भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, इनडाइजेशन की समस्या से और पुरानी कब्जियत से आपको निजात दिलाता है, बाल झड़ने से रोकता है, शरीर में खून बढ़ाने में मदद करता है। इसके ढेर सारे लाभ हैं, तो इसका भी इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। इस्तेमाल करेंगे वो है बहेड़ा। बहेड़ा बेसिकली आपके वात, पित्त और कफ तीनों पर काम करता है, और स्पेशली कफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बहेड़े का इस्तेमाल करते हैं तो ये सांस से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है। गले का इन्फेक्शन हो, गले में दर्द रहता हो, आवाज़ भारी हो गई हो, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता हो, फेफड़ों में कफ इकट्ठा हो, तो ऐसे में बहेड़े का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है।
अगली जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है गिलोय पाउडर। पाउडर को कहा जाता है कि गिलोय जो होती है वो हमारे शरीर के लिए वात पित्त और कफ तीनों दोषों पर काम करती है। शरीर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें बैलेंस करने का काम करती है। तो हमारे शरीर में वात पित्त और कफ रहता ही है, पर यही जो है अगर गड़बड़ हो जाए, इनका संतुलन ठीक ना हो, तो फिर हमारे शरीर में दिक्कतें शुरू होती हैं। तो ऐसे में गिलोय का सेवन करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहता है। ये हड्डियों के बुखार के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपकी खून की खराबी की जो समस्या होती है उसको दूर करती है, शरीर में नया खून बनाने में मदद करती है, जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी है और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको काफ़ी मदद करती है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है शुद्ध भिलावा। ये भी बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, बॉडी को डिटॉक्स करने, जोड़ों के दर्द में आराम देने, कफ की समस्या को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में लेना है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना बनाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप 10-10 ग्राम भी ले सकते हैं, 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं, 25, 30, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से बस ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों की मात्रा बिल्कुल बराबर रहेगी। अब इन सारी चीज़ों को पीसकर आपने पाउडर बना लेना है या फिर आप पाउडर ला करके एक जगह मिक्स कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आपको क्या करना है, आपको शुद्ध काली गाय का गौमूत्र लेना है। ताज़ा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मार्केट में भी गौमूत्र मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी कढ़ाई के अंदर इस पाउडर को डालना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर आपने इसमें गौमूत्र मिलाते जाना है। गौमूत्र की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जिस हिसाब से आप पाउडर लेंगे उसी हिसाब से उसमें गौमूत्र मिलाना है। तो एक लेप सा तैयार होगा, गाढ़ा लेप तैयार होता है, जैसे आटा गूंथते हैं उस टाइप का। जब इस स्थिति में आ जाए तो आप उसे ढक कर के लिए रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जिस समय आपने ये प्रक्रिया की है, यानी कि इसमें गौमूत्र मिलाया है, उसी समय पर यानी कि लगभग मान के चलिए 24 घंटे के बाद में आपने फिर से वही प्रक्रिया करनी है। इसमें थोड़ा 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 करके गौमूत्र मिलाते रहना है। तब तक मिलाना है जब तक जो है ये अच्छा गाढ़ा पेस्ट ना हो जाए, इतना पेस्ट कि ताकि आप इसकी आसानी से छोटी छोटी गोलियां बना सकें। जब आपको लगे इस कंडीशन में आ गया है तो फिर से ढक करके 1 घंटे के लिए रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आप इससे छोटी छोटी, पहले आपने इस औषधि की 1 चम्मच भर के औषधि लेनी है और उस औषधि को लेकर के फिर हाथ पर इससे गोलियां बनानी है। यानी कि लगभग आपको 5 से 7 ग्राम या मैक्सिमम 8 से 10 ग्राम की मात्रा में वो औषधि लेनी है, वो जो लेप रहेगा वो लेना है, उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है। इस गोलियों को आपने सेवन करना है। यकीन मानिए ये आपके शरीर को बहुत मजबूती देती हैं, आपके लीवर को मजबूत करेंगी, आपकी किडनी को मजबूत करेंगी, आंतों को मजबूत करेंगी, आपको हड्डियों के बुखार से बचाएंगी, फेफड़ों में कफ इकट्ठा नहीं होने देंगी, वात पित्त और कफ तीनों दोषों को कंट्रोल करेंगी, खून को साफ करेंगी, आपको बहुत सारे लाभ देंगी। पर इनको आपने या तो रात के समय में 1 गोली जो है अपने पानी के साथ लेनी, गुनगुने पानी के साथ, या फिर आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी इस गोली को पानी के साथ ले सकते हैं। आपके शरीर को मजबूत करने में आपको काफी मदद करती हैं। महीने में सिर्फ 15 दिन भी लेंगे तो आपको काफी लाभ मिलते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं और उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, जब आप इन गोलियों को लेना शुरू करते हैं तो अगर आपको इंडाइजेशन या अनईजीनेस या किसी भी तरह की कोई समस्या लगती है तो ऐसे में आप इन्हें तुरंत बंद कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर किसी को सूट नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे तुरंत बंद कर दें। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।